हाय। आज हम लोग बात करेंगे केस रिपोर्ट के बारे में, जो फार्माकोएपिडेमियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो 5 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स में भी ग्रुप में पूछा जा सकता है, लाइक कोहॉर्ट स्टडी, केस रिपोर्ट कंबाइंडली उसमें पूछा जा सकता है। ये एक नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है जिसका एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखना चाहिए। ये एक सिंगल पेशेंट पे वैलिड है, सिंपलेस्ट मेथड है। ऑब्वियसली सिंगल पेशेंट पे तो सिंपलेस्ट मेथड है। ये आता है ऑब्जर्वेशनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी के अंतर्गत। इसमें क्या है, कोई एक ड्रग है किसी पर्टिकुलर पेशेंट पे, किसी एक पेशेंट पे, अगर उस पे एडवर्स आउटकम हुआ है तो उस पे हम लोग स्टडी करते हैं। केस रिपोर्ट जो है ये हाइपोथेसिस है अबाउट ड्रग इफेक्ट के बारे में। लाइक अगर एक पेशेंट को कुछ भी, अगर एक हम सिंपल एडीआर का बात करें तो लाइक उसे नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, या अगर कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें जैसे टेट्रोजेनेसिटी हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो उस ड्रग की वजह से भी हो सकता है और किसी अदर रीजन से भी हो सकता है। माइट बी पेशेंट हैव अनदर प्रॉब्लम, माइट बी अनदर ड्रग का रिस्पॉन्स हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इट्स अ हाइपोथेसिस अबाउट ड्रग इफेक्ट। क्लियर? आगे हम लोग देखते हैं, ड्यू टू केस रिपोर्ट वन कैन नॉट नो। 5 नंबर में है तो हम लोग को एग्जाम्पल भी उसका देखना होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्टेवन जॉनसन सिंड्रोम एक रेयर सिंड्रोम है। ये किस एंटीबायोटिक के कारण से होता है। इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी पे पेन और ब्लिस्टर हो जाता है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इसमें मोस्टली बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक चले तो कुछ पेशेंट में वो डिप्रेशन का भी कारण बनता है। ये इसका एग्जाम्पल। थाइलोडोमाइड, ये 1960s का बात है, उस टाइम में हुआ था। इसमें क्या होता था कि जो फिटस थे वो एबनॉर्मलिटीज हो जाती थी उसमें, लाइक जब बेबी होते थे तो वो लिम्बलेस बेबी होते थे। हाइपोट्रैकोसिस, यही सब मिनॉक्सिडिल के वजह से होता है। अब केस रिपोर्ट जो है, एक केस रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि सेलर ट्यूबरक्लोमा डिजीज, जो कि मतलब एक ब्रेन ट्यूमर है, वो होता है ट्यूबरक्लोसिस के दवाई की वजह से। एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज इसका काफ़ी है, डिसएडवांटेज एक दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज है इसका, बहुत रेयर एडीआर होता है, बहुत रेयर एडीआर। फाइट ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इज कॉमन, बट किसी एक ड्रग के वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो रेयर होता है। और इसी वजह से यही इसका बेनिफिट है, क्योंकि कोई एक रेयर एडीआर है किसी ड्रग का, अगर उसको कंप्लेन किया गया तो नेक्स्ट पेशेंट के लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। ये क्या लिखा है, एलर्टिक मैकेनिज्म फॉर क्लिनिशियन इन्वेस्टिगेटर एंड अदर्स। लाइक अगर किसी एक, मैंने बताया कि वो एक ड्रग रिपोर्ट होगा तो नेक्स्ट क्लिनिशियन उसको देने के पहले 4 बार सोचेंगे। दैट्स इट। अवेयर अबाउट पोटेंशियल प्रॉब्लम, जो भी ड्रग का पोटेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए अवेयर कराता है। हाइपोथेसिस जनरेट कर सकता है, माइट बी ड्यू टू दिस ड्रग, तो देने के पहले सोचना होता है। मोस्ट सीरियस जो एडीआर है, जैसे हमने बात किया यहाँ पे थैलिडोमाइड का, मोस्ट सीरियस जो एडीआर है वो भी इसके द्वारा हमें जानकारी हो जाती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ही लोएस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस होता है। लाइक करोड़ों या मतलब लाखों में किसी एक व्यक्ति को होता है, तो अगर वो प्रॉब्लम, तो वो हमें पता नहीं चल पाता। मान लिया जाए कि इंडिया में अभी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है नॉर्थ साइड, और किसी कहीं और पे हो रहा है साउथ साइड, तो वो थोड़ा रेयर, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। और बहुत रेयर आदमी को होता है तो उसको बहुत लो एविडेंस होता है, इसको मतलब अच्छे से इसका स्टेटमेंट को वैलिड नहीं माना जाता। यहाँ तक है। अब नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।